हेलो। आज का जो हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है ये है बायोमोलिक्यूल्स, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कार्बोहाइड्रेट चैप्टर है उस पे। तो इस यूनिट में हम लोग बेसिकली देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, उसकी कुछ रिएक्शंस और उसकी प्रॉपर्टीज, क्या क्या कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स किसको बोलेंगे? ऐसे सारे बायोमोलिक्यूल्स जो किस किस से मिलके बनते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होना चाहिए उस पे, और जिसपे उनमें क्या होता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेट्स, मतलब वहां पर कोई H2O भी आएगा। तो जनरल फॉर्मूला इसका प्रीवियस टाइम पे ये दे दिया कि C, उसके बेस पे X कुछ रेशियो होगा कार्बन का, X की जगह कुछ भी वैल्यू हो सकती है। H2O मतलब हाइड्रेट हो गया, उसका भी कुछ रेशियो होगा तो Y। तो कार्बन और वाटर का रेशियो है कुछ ना कुछ, तो उसको कह दिया हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो हो गए, तब जाके उसको कार्बोहाइड्रेट कह दिया। जैसे एग्जांपल होगी C6 से H12 का O6, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, इस तरीके के। तो ये सब कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल है, एक्सेट्रा कर दोगे। लेकिन ऐसा है कि बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे भी हैं जो इन डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करते, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो होंगे लेकिन जनरल फॉर्मूला ये नहीं होगा। और वो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, लेकिन उनका जनरल फॉर्मूला ये नहीं होगा। और वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इस टाइप की डेफिनेशन फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो ये इस डेफिनेशन की कमी थी। और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, C6 से H2O का होल Y का फुलफिल करेगा, तो उनको होना तो कार्बोहाइड्रेट चाहिए, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। तो वही चीज है। फिर इस डेफिनेशन की कमी के बाद कार्बोहाइड्रेट की एक नई डेफिनेशन है, जिसको क्या बोलते हैं कि ऐसे सारे कंपाउंड जिसमें क्या होता है, जो एग्जिस्ट करते हैं या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के फॉर्म में, पॉलीहाइड्रोक्सी वहां पर को OH ग्रुप एक से ज्यादा होंगे, एल्डिहाइडिक ग्रुप आप लोगों को पता है CHO वाला, और कीटोन हो सकता है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, या जो जनरेट कर सकते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। या तो उसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए। ऐसे सारे कंपाउंड है, ऐसे सारे बायोमोलिक्यूल्स जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप होगा, या ऐसे सारे कंपाउंड जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, जिससे हम लोग बना सकते हैं हाइड्रोलिसिस के, हाइड्रोलिसिस उसकी रिएक्शन करवा के, तो उसको क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये एक उसकी डेफिनेशन आई, नई डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट्स की, तो ये ज्यादा सूटेबल रहेगी। अब कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन कैसे करके किया गया? अब कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन के लिए कुछ जनरल अलग अलग उसके तरीके हैं। तो दो डिफरेंट मेथड्स हैं। दो डिफरेंट मेथड्स में क्या है, पहला है इस पे की क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, कि हाइड्रोलिसिस किस बेस पे दे रहा है कार्बोहाइड्रेट, उसके बेसिस पे इसको तीन डिफरेंट भागों में क्लासिफाई करा गया है। सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड करा गया जब ब्रॉडली टू डिफरेंट वेज में, फिर उसके अंदर भी एक डिफरेंट वे में क्लासिफाई करा गया। पहला जो वे था उसमें कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलिसिस हो रही है नहीं हो रही है उसके बेस पे इसको उसके बेस पे इनको तीन में डिवाइड करा गया, पहले दो में, फिर उसके बाद उसके अंदर सब टाइप आया, तो उसके अंदर तीन डिफरेंट टाइप्स में। फर्स्ट होगा इस पे मोनोसैकेराइड। तो ऐसे सारे कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइज नहीं हो पाएंगे उनको क्या बोलेंगे, मोनोसैकेराइड। या उस पे शुगर की यूनिट एक ही होगी, इस तरीके से भी दिया रहता है कहीं। अब ओलिगोसैकेराइड क्या होंगे, जो जो हाइड्रोलाइज होंगी नहीं वो तो मोनोसैकेराइड, लेकिन जो हाइड्रोलाइज होने के बाद ऐसे सारे कार्बोहाइड्रेट जो क्या करेंगे, 2 से लेकर 9 तक का स्मॉलर यूनिट को प्रोड्यूस करेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ओलिगोसैकेराइड। जो ऐसे सारे कार्बोहाइड्रेट, ऐसे सारे बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन तो देख ली, जो जनरेट करेंगे 2 से लेकर 9 तक का स्मॉलर यूनिट अपने हाइड्रोलिसिस के बाद, उसको क्या बोलेंगे, ओलिगोसैकेराइड। अगला है फिर इस पे टाइप इसका पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स क्या होंगे, फिर जो हाइड्रोलिसिस के बाद ऐसे सारे कार्बोहाइड्रेट 9 से ज्यादा स्मॉलर यूनिट को जनरेट करेंगे हाइड्रोलिसिस के बाद, और उसके बाद तो नहीं है उसका हाइड्रोलिसिस, उसको क्या बोलेंगे, पॉलीसैकेराइड। अब कार्बोहाइड्रेट को बेसिकली कितने भागों में बांटा, पहले तो दो में बांटा, फिर उसके बाद टू टाइप्स के अंदर भी हाइड्रोलिसिस के बेस पे थ्री टाइप्स में बांटा। जो है पहला मोनोसैकेराइड, जैसे एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज। तो इससे आगे वो हाइड्रोलाइज नहीं हो पा रहे, लेकिन जो सुक्रोज है, माल्टोज है, वो और हाइड्रोलाइज हो जा रहे हैं, 2 से 9 यूनिट दे रहे हैं, तो ओलिगोसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड जो 9 से भी ज्यादा यूनिट दे रहे हैं, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन। अब अगला क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट्स का, ऑन द बेसिस ऑफ शुगर एंड नॉन शुगर क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कि पहला बेसिस तो हाइड्रोलिसिस हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके बेस पे तीन टाइप के, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। दूसरा बेसिस है शुगर या नॉन शुगर, शुगर है या नॉन शुगर है, उसके बेस पे कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। अब टेस्ट, कैसा टेस्ट है कार्बोहाइड्रेट का, या कैसी सॉल्युबिलिटी है उसकी एक्वस मीडियम में, उसको जब पानी में डाल लें, कार्बोहाइड्रेट्स को दो बेसिक और दो क्लास में डिवाइड करा गया। पहला है उस पे शुगर के बेस पे, ऐसे सारे कार्बोहाइड्रेट जिनका स्वीट टेस्ट होगा और वाटर सोल्यूबल होंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, शुगर बोल देंगे, या कार्बोहाइड्रेट्स का पहला टाइप। जैसे एग्जांपल हो गया ग्लूकोज, ग्लूकोज सभी
लोग ग्लूकोज जो मार्केट से मिलता है वो वाला भी, या कोई कभी हॉस्पिटल आए तो किसी को ग्लूकोज चढ़ाए बोलते हैं वो वाला भी। अब ग्लूकोज तो जैसे जो पीने वाला ग्लूकोज होता है वो देखा ही है आप लोगों ने पाउडर फॉर्म पे, फिर सुगर होता है और स्वीट टेस्ट होता है, वाटर सोल्यूबल होते हैं, सुक्रोज अगला एग्जांपल। फिर नॉन शुगर के है ऐसे सारे कार्बोहाइड्रेट जिनका बिटर टेस्ट होगा लेकिन वाटर इनसॉल्युबल होंगे। पहले वाले शुगर वाले कार्बोहाइड्रेट्स के बेस पे कैसे डिवाइड करा कि स्वीट टेस्ट होगा और वाटर सोल्यूबल, लेकिन दूसरा उसी का अपोजिट है। दूसरे वाले में क्या बोल रहे हैं कि नॉन शुगर, ऐसे सारे कार्बोहाइड्रेट जिनका टेस्ट तो बिटर होगा और वाटर इनसॉल्युबल होंगे, उनको नॉन शुगर का। जैसे सेलुलोज हो गया प्लांट्स वगैरह में, स्टार्च हो गया जो होता है स्टार्च, तो एक्सेट्रा होंगे इसके एग्जांपल। तो ये इस टाइप के हो जाएंगे। अब है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड, ये सिलेबस में भी दे रखे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड। तो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है मोनोसेक्राइड में, किस टाइप का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसके बेसिस पे इसको दो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करा गया है मोनोसेक्राइड्स को। तो कैसे करके किया गया देखना। पहला है एल्डोज मोनोसेक्राइड। एल्डोज मतलब कहीं ना कहीं एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एल्डिहाइड का ग्रुप क्या होता है CHO, सी हाइड्रोजन के साथ और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो इस तरीके का ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है तो एल्डोज मोनोसेक्राइड। लेकिन अगर कीटोनिक ग्रुप है तो कीटोज मोनोसेक्राइड, जिसमें क्या होगा कीटोनिक टाइप में ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड हो, कीटोन का ये फंक्शनल ग्रुप होता है ना। तो एल्डोज किस में हो सकता है, ग्लूकोज में हो सकता है, एग्जांपल हो गया एल्डोज मोनोसेक्राइड का। लेकिन फ्रक्टोज किस में हो सकता है, जिसमें कीटोनिक ग्रुप है। अब ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड में कितने कार्बन एटम है उनको अब हम लोग नोमेनक्लेचर कर सकते हैं कैसे करके। कार्बन नंबर अगर उस पर ट्री होगा तो एल्डोज क्या बोलेंगे उसको, एल्डोज ट्रायूज। थ्री से वैसे भी समझ में आ रहा है ट्रायूज, एल्डो ट्रायूज। फोर होगा तो एल्डो टेट्रोज, फाइव होगा तो एल्डो पेंटोज, सिक्स होगा तो एल्डो हेक्सोज, सेवन होगा तो हेप्टोज, एल्डो हेप्टोज, एल्डोज वाले बेसिस पे मोनोसेक्राइड को। लेकिन कार्बन नंबर थ्री है अगर कीटोज के बेस पे तो कीटो ट्रायूज। बस ये कुछ नहीं करना है, एल्डो वाले में एल्डो लगा देना है, एल्डोज मोनोसेक्राइड में, और कीटो वाले में कीटो। फोर होगा तो कीटो टेट्रोज, फाइव होगा तो कीटो पेंटोज, सिक्स सेवन एट ऐसे करके चेन जितनी भी होगी उसकी लंबी, उस बेसिस पे जनरली इतनी टाइप्स पे इसको कैटेगराइज किया गया है। अब होता है अगला DL नोमेनक्लेचर फॉर कार्बोहाइड्रेट की। DL नोमेनक्लेचर क्या है उसका, नोमेनक्लेचर के अंदर ही आएगा ये, बाकी और नोमेनक्लेचर भी होते हैं इराइथ्रो थ्रियो करके। तो DL नोमेनक्लेचर कैसे होता है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, तो उसको कैसे करके बताते हैं हम कार्बोहाइड्रेट को, डी ग्लिसरेल्डिहाइड या एल ग्लिसरेल्डिहाइड करके बताते हैं, जिसको हम लोग ऐसे करके दिखा सकते हैं। कायरल कार्बन होना चाहिए, जैसे देखो कायरल कार्बन कहाँ पर होगा, इधर जाए सारे पॉइंट मिल रहे हैं, इधर ये बीच में और इसमें इधर बीच में, देखो यहाँ पर को हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, OH इधर प्रेजेंट है, ऊपर CHO प्रेजेंट है, नीचे CH2OH प्रेजेंट है। तो ऐसे करके इसको याद कर सकते हो, नीचे CH2OH, इसका अपोजिट है बस, एक तरीके से मिरर इमेज है। देखो अगर मैं यहाँ पर कोई एक मिरर रख देता हूँ तो क्या होगा, ये OH ग्रुप इसको रिफ्लेक्ट करेगा, नीचे वाला CH2OH नीचे वाले को, CHO ऊपर वाले CHO को, ये वाला हाइड्रोजन ये वाला हाइड्रोजन अगर मिरर रखूंगा तो एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि डी ग्लिसरेल्डिहाइड और एल ग्लिसरेल्डिहाइड एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। तो इसमें बेसिकली होगा क्या, अब ये देखो ऐसे याद रख सकते हो इसको कि OH ग्रुप अगर राइट साइड हो तो डी ग्लिसरेल्डिहाइड, एल ग्लिसरेल्डिहाइड कब होगा, जब लेफ्ट साइड उसका OH ग्रुप है। अब देखो लेफ्ट साइड कैसे बोल रहा हूं मैं, लेफ्ट, एल लेफ्ट मतलब एल, ऐसे करके याद कर सकते हो। तो एल मतलब लेफ्ट साइड बना देने तो एल ग्लिसरेल्डिहाइड होगा। अब ये ग्लिसरेल्डिहाइड इसका नाम है और डी और एल इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो ये जनरली इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब DL जो ग्लिसरेल्डिहाइड है इसको रेफरेंस स्टैंडर्ड मान के हम लोग कार्बोहाइड्रेट को भी, हम लोग अगर डी ग्लिसरेल्डिहाइड का जैसा होगा, अगर OH ग्रुप इस तरफ होगा डी साइड पे, डी जिसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो लीवो ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है। तो डी साइड पे को अगर होगा डी ग्लिसरेल्डिहाइड को स्टैंडर्ड मान के और एल ग्लिसरेल्डिहाइड को स्टैंडर्ड मान के, OH ग्रुप अगर लेफ्ट साइड होगा तो हम लोग क्या बोल देंगे उसको, फिर डी कॉन्फ़िगरेशन और एल कॉन्फ़िगरेशन बोल देंगे किसका, ये कार्बोहाइड्रेट का भी डी कॉन्फ़िगरेशन और एल कॉन्फ़िगरेशन। अब जब कायरल जो कार्बन होगा किसी भी कार्बोहाइड्रेट में, अगर डी ग्लिसरेल्डिहाइड की तरह उसका क्या होगा, एट द फारदेस्ट जो कार्बन सेंटर होगा, कायरल सेंटर से जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड एंड है वो फारदेस्ट कायरल सेंटर से बहुत दूर होगा तो उसको डी कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। लेकिन अगर जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो एल ग्लिसरेल्डिहाइड की तरह होगा, मतलब उसमें क्या होगा, ये यहाँ पर को देखो पहले ये लाइन पढ़ो कि डी और एल ग्लिसरेल्डिहाइड के बेसिस पे, अगर डी ग्लिसरेल्डिहाइड की तरह कार्बोहाइड्रेट में भी क्या होगा कि कायरल सेंटर से
मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड जो फॉर्म है, मतलब कि जहां पर को ऑक्सीजन होगा प्रेजेंट, वो क्या है, बहुत दूर होगी, तो उसको डी ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलेंगे, कायरल कार्बन से दूर की तरफ। इस तरीके से याद करोगे, बाकी इसको पढ़ोगे डेफिनेशन तो अपना मतलब निकाल लेना उससे। अब देखो डी ग्लूकोज कैसे बोल रहे हैं, डी ग्लूकोज कैसे करके बोल रहे हैं कि अगर डी ग्लूकोज है, अच्छा इसी का अपोजिट क्या होगा, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, तो उस पे क्या होगा मैं यहीं पे को बता देता हूँ, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर को चेंज करोगे, ऐसा ही लिखोगे उस पे, बाय यूजिंग डी एंड एल ग्लिसरॉल्डिहाइड एज एन रेफरेंस स्टैंडर्ड, इफ एनी कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग कॉन्फ़िगरेशन एज लाइक टू एल ग्लिसरॉल्डिहाइड एट द क्लोजेस्ट कायरल सेंटर, क्लोजेस्ट होगा, ध्यान देना है यहाँ पर कोई एल ग्लिसरॉल्डिहाइड और यहाँ पर को क्लोजेस्ट कायरल सेंटर from the most oxidized end, then it will said to have L configuration of the carbohydrate। बस इतना सा हो जाएगा, D और L configuration कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पर को हमारा पूरा हो जाएगा। अब है अगला, ये थोड़ा सा इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ, डी ग्लूकोज। तो डी ग्लूकोज को हम लोग क्या भी बोलते हैं, डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। डी ग्लूकोज क्या होता है, एल्डोहेक्सोज होता है। ग्लूकोज हम लोग को पता है 6 मॉलिक्यूल होते हैं तो कार्बन के, अब हेक्सोज बोल रहे हैं इसको, एल्डो, इसका मतलब इस पे एल्डो एल्डिहाइडिक ग्रुप टाइप में प्रेजेंट होगा, और मोनोसेक्राइड होते हैं, हम लोगों ने अभी एग्जांपल भी देखा। इसका एग्जांपल होता है C6H12O6, ग्लूकोज है तो यही होगा फॉर्मूला। और नेचुरली ये बहुत ज्यादा फ्रूट्स से मिलता है, जैसे एप्पल, ग्रेप्स, पोटैटो, राइस। और नेचुरली अकरिंग जो ग्लूकोज होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर का होता है ज्यादातर, और डी ग्लूकोज जिसको बोलते हैं, और जिसको डेक्स्ट्रोज भी बोलते हैं। अब इसका बस एक दो मेथड ऑफ फॉर्मेशन देखते हैं, फिर बाकी इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो देखना कुछ मेथड है डी ग्लूकोज के फॉर्मेशन के। पहला मेथड है, जैसे अगर एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस कर देंगे सुक्रोज की, कुछ नहीं करना है, आसान से है, केन शुगर हो या कोई भी अगर पॉलीसेकेराइड हो, तो उसमें क्या करेंगे, C12H22O11 सुक्रोज है, जैसे अगर हाइड्रोलिसिस कर देंगे वाटर की प्रेजेंस में, एसिड लेंगे कैटलिस्ट, तो क्या हो जा रहा है, ग्लूकोज मिल रहा है, एक फ्रक्टोज मिल रहा है, फॉर्मूला सेम है, मोनोसेकेराइड मिल जा रहा है। दूसरी मेथड देख लो अगली, दूसरी क्या है, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज। सुक्रोज वाली तो हो जाएगी, आसान है, बस ये हाइड्रोलिसिस करना है एसिड की प्रेजेंस में, बस ये कर देना है। ग्लूकोज का फॉर्मेशन है, दे रखे हैं मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज करके, जो भी हमारा मोनोसेक्राइड है। अब जो अगला है माल्टोज वाला देख रहे हैं बस लास्ट, तो इसमें क्या होगा, C12H22O11 अगर रिएक्ट करेगा वाटर के साथ H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा, C6H12O6। अगर माल्टोज है, जैसे ऊपर सुक्रोज लिया था वाटर की प्रेजेंस में, तो क्या बन जा रहे हैं, एसिड है, फिर उसके बाद क्या बन जा रहे हैं, ग्लूकोज बन जा रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल उसके। अब इसको थोड़ा रिवाइज करना, ये बस बेसिक था, और मेथड ऑफ फॉर्मेशन बाकी हम लोग देखेंगे इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसको नोट्स भी बनाते रहना, समझोगे तो फिर पढ़ के तब जाके समझ में आ जाएगा। थैंक यू।